सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। यत्न पूर्वक प्रवृत्ति का स्वरूप कैसा होता है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव भाव की मर्यादा को लेकर जो कार्य करता है वह यत्नाचार कहलाता है। जिस समय जो कार्य करना चाहिए उस समय को विचार के कार्य करता है तो यत्नाचार है, और विचार नहीं करता है तो अयत्नाचार है। किसी भी कार्य करने के पहले ये देखना चाहिए मैं कौन हूँ। सभी कार्य सभी के करने योग्य नहीं है। कुछ कार्य किसी के लिए करने योग्य हैं, किसी को करने योग्य नहीं है। सभी कार्य हर स्थान पर नहीं किए जाते। कुछ कार्य किसी स्थान पर करने योग्य हैं और किसी स्थान पर नहीं करने योग्य। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमेशा नहीं किए जाते, उनके लिए काल की मर्यादा होती है। वही कार्य किसी दूसरे काल में किया जाए तो वह निषेध है। वही कार्य यदि अच्छे काल में किया जाए तो विधेय है। जैसे किसान यदि समय पर बीज बोता है तो उसको लाभ है, और वही बीज वही खेत में समय को टाल कर के बीज बोएगा तो उसको नुकसान। किसी भी कार्य करते समय सोचना चाहिए मैं कौन हूँ, क्या यह मेरे लिए करने योग्य है, मैं कहाँ हूँ, क्या वहाँ करने योग्य है, मैं क्यों कर रहा हूँ, कोई प्रयोजन है कि नहीं, कैसे करना चाहिए ये विधि मुझे मालूम है कि नहीं, कब करना चाहिए, क्या, कैसे, कब, क्यों। ये 5 प्रत्यय जो विचार करके करता है वो यत्नाचार कहलाता है, न सावधानी कहलाती है, विवेक कहलाता है। और जो 5 का ध्यान नहीं रखता है वो अयत्नाचार कहलाता है, असावधानी कहलाती है, ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुदेव। समलैंगिकता को कानूनी रूप दिया गया है, हम अपनी धर्म संस्कृति को किस प्रकार सुरक्षित रखें? इतनी है, हम इस पर बहुत प्रवचन दे चुके हैं। ये जातियां हमारी रूढ़ियां नहीं हैं, ये जातियां हमारी रूढ़ियां नहीं हैं, ये जातियां बहुत बड़ा समझा। अभी पृथ्वी पर में ही परसों हमने इसी के ऊपर पूरा प्रवचन दिया था। ये जातियां नहीं है, ये जाति आचार और विचार का एक बहुत बड़ा संगठन है। हमारी जाति कोई मोह नहीं है, व्यामोह नहीं है। एक आचार और विचारों का संगठन का नाम जाति होता है। जहाँ एक आचार, एक विचार, एक हैसियत जहाँ होती है उनको हमारे यहाँ जाति बोलते हैं। और जाति के आधार पर जब तक ये विवाह संबंध आदि होते रहेंगे भारत देश की संस्कृति सुरक्षित रहेगी, भारत देश सुरक्षित रहेगा। आज विदेशी लोगों ने लव जिहाद के नाम से भारत को भ्रष्ट करने का सोचा है। एक बहुत अच्छी इस बात पर मैंने एक बार कहा था, अंग्रेजों ने जब पार्लियामेंट में वहाँ पर मैकेले नाम का एक अंग्रेज भारत होके गया था और भारत की संस्कृति को देख करके उसने वहाँ संसद में लेक्चर दिया था कि भारत देश को यदि गुलाम बनाना है, भारत देश का नाश करना है तो वहाँ की संस्कृति की रीढ़ तोड़ दो। और संस्कृति संस्कार उनके 2 रूपों में प्रदर्शित किए। एक रूप में किया है कि वहाँ सारे गुरुओं के पद पर वहाँ के भक्त चलते हैं। भारत के लोगों की ताकत है उनके गुरु, चाहे वो लौकिक गुरु हो अथवा पारमार्थिक। हमारे यहाँ गुरु, लौकिक गुरु भी इतने माननीय होते थे कि राज दरबार में भी उनका सम्मान होता था। लौकिक गुरु जब राज दरबार बोलते थे, राजा सामने आकर के लेने आता था, उच्छासन देता था। और उन्होंने एक नीति अपाई
सारे ज्ञान गुरु देने वालों को कर्मचारी बना दो। ये अंग्रेजों की नीति थी। आज टीचर जितने ज्ञान देने वाले हैं आज किस कोटि में आते हैं? कर्मचारी। जब गुरु कर्मचारी बन जाएगा संस्कृति हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा जो कुठाराघात उन्होंने किया, मैकेले ने कहा वहां की शक्ति मातृ शक्ति है, शील शक्ति है, संयम शक्ति है। एक पत्नी के प्रति विवाह करते हैं, हजारों नारियां आकर उन पर कुर्बान हो जाएं, वे अपने परिणाम नहीं दिखाते। जैसे कि हमारे राम और लक्ष्मण शूर्पणखा ने कितने हथियार डाले। शूर्पणखा का आता ना, पर पत्नी व्रत था। बोले ये जो पत्नी व्रत है, ये जो शील व्रत है, ये जब तक ये चलता रहेगा वो भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका उन्होंने निकाला को एजुकेशन। को एजुकेशन ये भारत की संस्कृति पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारे यहाँ भारत में को एजुकेशन नहीं थी। आपने सबने सुना होगा, रामायण देखी होगी शायद, राम लक्ष्मण आदि जब गुरुकुल में पढ़ते थे वहाँ कन्याएं भी पढ़ती थी? नहीं पढ़ती। कन्याओं के गुरुकुल अलग होते थे और एक को एजुकेशन के कारण से, और को एजुकेशन जो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के लिए टारगेट बनाया कि भारत में को एजुकेशन कर दीजिए, इनका धर्म, इनका शील, इनकी जाति सब कुछ नष्ट हो जाएगी और ये अपने आप शक्तिहीन हो जाएंगे। आज भारत की को एजुकेशन इतनी खतरनाक है क्योंकि जब कोई बच्ची बैठेंगे वे सब जात पात सब भूल जाते। जवानी का एक ऐसा समय होता है, उस समय जो शरीर में हार्मोन्स होते हैं वो इतने निकृष्ट होते हैं कि वे जात और पात पर कोई विचार नहीं कर पाते। माँ बाप के आंसुओं पर भी विचार नहीं कर पाते, माँ बाप की खुशियों पर विचार नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा सारे भारत के सब समाजों को सोचना चाहिए। एक स्मरण में आ गया कि एक बहुत पहले की घटना है, एमपी में बिहार कर रहा था। मैं शुद्धि के लिए सुबह खुले मैदान में जाते हैं तो एक हरिजन महानुभाव थे, झाड़ू लगाते थे। वो प्रतिदिन मिलते थे और नमस्कार आदि करते थे। एक दिन उनका मन हुआ, बोले महाराज जी मैं आज नहा धो करके आया हूँ, आपके पैर छू सकता हूँ? मैंने कि मैं हाँ तो नहीं कहूँगा लेकिन मना नहीं करूँगा क्योंकि हम हाँ कह नहीं सकते ना कि छू लो, लेकिन मना नहीं करो, न छुए। मैंने कि अब पैर छूने के संबंध में मेरे मन में एक प्रश्न है, वो जवाब दोगे? आपके यहाँ बेटा बिटिया है क्या? बोले महाराज है। तो हमने कही आप अपनी बेटी की शादी किस में करना पसंद करें और बेटे के लिए बहू किस जाति की लाना चाहेंगे? मैंने प्रश्न तो कर दिया पर थोड़ा डर लगा कहीं ये ना बोल दे कि महाराज मैं तो जैन की लाना चाहता। अब देखो फ्री प्रश्न था तो उत्तर भी फ्री हो जाएगा, और महाराज आप आशीर्वाद दीजिए, तो फिर मैं क्या करूँगा? मान लो कह दे हो कि महाराज आपने प्रश्न किया है तो मेरा भाव है कि मेरी बेटी जैन में जावे और मेरे घर में बहू भी जैन आवे, आप आशीर्वाद दीजिए। मेरा भय इतना निरर्थक निकला। उसने कहा गुरुदेव यदि मेरी बेटी है, मेरी आत्मा से पूछते हो, तो मैं अपनी बेटी की शादी अपनी जाति में करना चाहूँगा और बहू भी अपनी जाति की चाहूँगा। ये संस्कार सुनकर के उसको किमिक्षिक वरदान मिला था। चाहता तो वो कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसकी अंतर की आवाज़ निकली। मैंने कहा क्यों? आज तो तुम कुछ भी मांग सकते थे, आज तो कुछ भी कह सकते थे आप। बोले नहीं महाराज, यदि आज उच्च जाति की बहू मेरे घर में आएगी, हमारा घर सारा चौपट हो जाएगा, और हमारी बेटी कहीं उच्च घराने में जाएगी, जब भी गड़बड़ करेगी टॉर्चर होगा। वहाँ से आकर है तो उसी घर की, ये बेटी को टॉर्चर मिलेगा और वो संस्कार कर ही नहीं पाएंगे जो हमारे संस्कार हैं। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ हर व्यक्ति को शादी अपनी जाति में करना चाहिए। जैन को जैन में, ब्राह्मण को ब्राह्मण को,
यादव को यादव को, नाई को नाई में, हरिजन को हरिजन में। यदि ये करते हैं तो हमारी भारत माँ सुरक्षित है, संरक्षित है। और इस प्रकार की जो जिहाद चल रही है, लव जिहाद, इससे बचना चाहिए। वो एक जिहाद है कि किसी प्रकार से भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए। तुम समझ रहे हो कि ये वैज्ञानिक है, ये आधुनिकता है, ये जातिवादी की रेखाएं तोड़ना चाहिए। ये जातिवाद की रेखाएं नहीं तोड़ी जा रही हैं, ये हमारे देश की संस्कृति की रीढ़ को तोड़ा जा रहा है। इसलिए सारा भारत लव जिहाद से बचे और अरेंज मैरिज पे आ जाए। लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, अभी परसों ही प्रवचन था, आप यूट्यूब में सुन लेना। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कितना अंतर है। लव मैरिज में किसी बच्ची को किसने ने पसंद किया? एक ने, बेटे ने अकेले ना, बेटिया ने, दोनों ने। अरेंज मैरिज में उस व्यक्ति को कितनों ने पसंद किया? माँ बाप ने, परिवार ने, दोस्तों ने। तो जिस वस्तु को ज्यादा लोग पसंद करें वो ज्यादा अच्छी है कि जिसको एक पसंद करे और सब ना पसंद करें वो अच्छी। एक पसंद कर रहा है और पूरा परिवार, माँ बाप की आंख में आंसू है। एकमात्र पसंद करता है कि ये बच्ची मुझे पसंद है या ये बच्चा मुझे पसंद है। और एक अरेंज मैरिज वो चीज है जिसे 100 लोग मिलकर के पसंद करते हैं। वो बहू या वो बहू बेटी कहाँ जाएगी, वहां स्वर्गों जैसा सुख पाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। जिन बिंब प्रतिमाओं को अचेतन क्यों कहा जाता है, जबकि इन प्रतिमाओं के दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है? प्रथम प्रश्न में भी जो यहाँ के जनपद पदाधिकारी ने किया था उसका भी मैंने समाधान दिया। ये मूर्तियाँ नहीं हैं, इनमें मूर्ति में जैसे मिट्टी के घड़े में घी रख देने पर दुनिया उसे मिट्टी का घड़ा कहती है कि घी का घड़ा। दुनिया में मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का ही है, लेकिन यदि उसमें घी रख दिया जाए तो 100 घड़ों में से को तुम क्या कहो, भाई घी का घड़ा लाना। जब मिट्टी का घड़ा घी रख देने पर घी का घड़ा बन जाता है तो पाषाण की मूर्ति में भगवान को रख देने से भगवान क्यों नहीं बन सकते? और वहाँ प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। प्राण, 10 प्राण, आँख, कान, नाक सबके स्थापित किए जाते हैं। साक्षात जिनेन्द्र देव भव साक्षात स्थापित है, अचेतन नहीं है, ये चेतन है। हमारे अचेतन की पूजा है ही नहीं। बस यही बात है कि चेतन को जब हम साक्षात नहीं पा पाते हैं, हम उस चेतनता को मूर्ति में स्थापित करके, और वही कार्य, और सबसे बड़ा कार्य चेतनता का प्रतीक ये है कि जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद ही मूर्ति के पास जाने से हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों होती है? पाषाण को देख के तो नहीं होती। पाषाण तो सामने पड़े हुए हैं बहुत सारे, और बाजार में रखी हुई मूर्ति को देख करके इच्छाएं पूरी नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसका जल भी हमारे जीवन के पापों का क्षय कर देता है। कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति आ जाती है प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जो वह मूर्ति हमारे लिए, उसके सामने खड़े होते ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं, उनके सामने खड़े होते ही हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये सब चीज़ें देख करके नियम से कोई ना कोई ऐसी शक्ति, वो चेतन रूप ही है। मंदिरों की मूर्तियों को अचेतन मत मानो, जड़ मत मानो, वो चेतन रूप ही हैं और चेतन ही मान करके पूजा की जाती है। और साक्षात प्रभु का रूप मान करके ही हम नमस्कार करते हैं। पाषाण को नमस्कार नहीं करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। और सबसे बड़ा तो जिन बिंब के संबंध में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि चेतन है। जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन, अचेतन से नहीं। सम्यक दर्शन जिन प्रतिमाओं से देख के होता हो, वह अचेतन कैसे हो सकती? चल नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक क्रियाओं के अलावा दैनिक क्रियाओं में ऐसी कौन सी क्रिया शामिल करनी चाहिए जिससे कि पुण्य की प्राप्ति हो सके?
पुण्य की वृद्धि का मूल कारण होता है अपने परिणाम। यदि हमारे परिणाम निर्मल हैं और सही हैं और फिर हमारे सामने यदि धर्म की क्रिया की जा रही है तो उससे हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। जो श्रावकों के लिए करने योग्य कार्य ऋषि मनीषियों ने कहे हैं उनको अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो पुण्य की श्री वृद्धि होती है। नमोस्तु गुरुदेव। ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी समझने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके? चारों वेदों को जानो या ना जानो, चारों वेदों को जानता है उसको मान लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि स्वयं जानना जरूरी नहीं है, जो उसको जानता है उसको मान लीजिए। कार्तिकेय और गणेश जी में एक बार निर्णय हुआ कि कौन 3 लोक की परिक्रमा लगा के आएगा। तो गरुण जी बोले तो मैं तो पक्का जीतूंगा क्योंकि मेरे पास पंख है। ये गणेश जी क्या जाएंगे, ये तो स्थूल आदमी है। और गरुण जी उड़ गए पूरे 3 लोक की परिक्रमा लगाने, लौट के आए। तब तक गणेश जी वहाँ बैठे हुए थे। बोले तुम परिक्रमा लगा के आ गए? बोले बिल्कुल लगाया। बोले कैसे लगाया? तुम 3 लोक की परिक्रमा का लगाने गए थे, मैंने त्रिलोकीनाथ की लगा ली। अब यही होता है, कभी जरूरी नहीं कि हम सब ज्ञान को जानें। जो उसको जानता है उसको भी मान लेने से ही सारा संसार, सब कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानियों की बात मान करके भी जिंदगी चलाई जा सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिकूल परिस्थितियों में सम्यक दर्शन को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए? देखो, कई बार समझ करके भी व्यक्ति नहीं समझ पाता। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। यहाँ पर पाउच पे लिखा रहता है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना पढ़ना किसको नहीं आता है? निवाड़ी में ऐसा हो जिसको ये इतना महाराजी पढ़ना नहीं आता। मैंने सुबह भी कहा था कि मुझे लगता है इतना पढ़ना तो निवाड़ी के सब व्यक्ति को आता हो, फिर भी तम्बाकू चबा रहे हैं कि नहीं, फिर भी गुटखा खा रहे हैं कि नहीं। अब इसको क्या करें? ले दीपक कुएं पड़े। जान रहे हैं, लिखा है स्वास्थ्य के लिए चेतावनी है, उसके बावजूद इसी प्रकार कई बार सम्यक दर्शन को जानते हुए भी व्यक्ति मिथ्यात्व की तरफ जाता है। अब जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि नहीं, जब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा, वो बच जाता है। सम्यक दर्शन परोपकारी है, सम्यक दर्शन से मेरा कल्याण है, ऐसी श्रद्धा जिसकी बैठ जाए वो उसको सुरक्षित कर लेता है, अन्यथा समाप्त हो जाता है। सुधा समाधान।